अस्सलाम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हसीब अंजम एंड आप देख रहे हैं MDCAT अपडेट्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस अबाउट द फोर्थ MBBS मेरिट लिस्ट ऑफ UHS प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेकेंट सीट्स कॉलेज वाइज, जो कि थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद कितनी रह गई थी, जिनके ऊपर फोर्थ मेरिट लिस्ट लगाई गई है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं कॉलेज वाइज। हम मेरिट लिस्ट को कंपैरिजन भी करेंगे थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट के साथ। और सबसे लास्ट पे मैं बताऊंगा आपको कि जो है फिफ्थ मेरिट लिस्ट लगने के कितने चांसेस हैं, अगर लगती भी है या नहीं। अगर लगती है तो इस साल फाइनल क्लोजिंग मेरिट्स UHS प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो है वो क्या होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो है आप एक दफ़ा अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे अगर आएँ तो यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल डिटेल्स शेयर की हुई हैं, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि पंजाब के 32 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की चौथी सिलेक्शन लिस्ट जो है ना जारी की गई है आज। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो 309 खाली सीटों के लिए लगाई गई है। इसका मतलब ये है कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 309 सीट्स जो थी वेकेंट रह गई थी, उनके ऊपर ये फोर्थ मेरिट लिस्ट लगाई गई है। और इसमें जो मेरिट ड्रॉप हुआ है थर्ड से फोर्थ मेरिट लिस्ट का, वो ओनली 0.9% ड्रॉप हुआ है। इसमें अबवा मेडिकल कॉलेज का मेरिट अब सबसे कम 72.62 रहा है, और अल अली मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट सबसे ज़्यादा 91.0045 रहा है। लाहौर में कम से कम मेरिट अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज का 74.18% रहा। नए दाखिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए फ़ीस जमा करवाने और ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख 26 फरवरी है। अपग्रेड होने वाले उम्मीदवारों के लिए भी मुकर्ररा तारीख तक नए कॉलेजों में रिपोर्ट करना लाजमी है। तो ये हमारे पास जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसके ऊपर कुछ डिटेल्स शेयर की गई हैं। तो इसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि अभी तक जो वेकेंट सीट है ओवरऑल 309 है, जिनके ऊपर चौथी मेरिट लिस्ट लगाई गई है। और मेरिट जो ड्रॉप हुआ है वो ओनली 0.9% हुआ है। और इसमें जो है अब अबवा मेडिकल कॉलेज जो है उसका सबसे कम मेरिट है 72.62। तो इसके साथ ही हम जो है ना थर्ड और फोर्थ लिस्ट का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जो थर्ड लिस्ट हमारे पास लगी थी उसमें आप देख सकते हैं कि अल अलीम मेडिकल कॉलेज लाहौर का जो मेरिट था वो 91.22 था, जबकि फोर्थ मेरिट लिस्ट में अब अल अलीम मेडिकल कॉलेज का जो मेरिट है वो 91.0045 है। तो इसका मतलब है कि जो थर्ड लिस्ट के बाद अभी फोर्थ लिस्ट में ओनली 0.2 जो % मेरिट है वो ड्रॉप हुआ है अल अलीम मेडिकल कॉलेज का। इसी तरह शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो लाहौर था उसका 90.99 था थर्ड लिस्ट में, और फोर्थ लिस्ट में देखा जाए तो 90.9909। इधर 9955 था तो अब 09 है। जस्ट जो है ना 55 से 09 ड्रॉप हुआ है। इसी तरह शालामार मेडिकल कॉलेज का हम देखें तो 87.31 है, और शालामार का जो अभी फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट में है 87.21। तो इसी तरह आप जो है ना बाकी सारे कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हैं। तो नीचे हम सबसे लास्ट पे देखें तो थर्ड लिस्ट में हमारे पास जो है ना सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल था 73.53 क्लोजिंग मेरिट के साथ। लेकिन अब जो है फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट है उसमें हमारे पास सबसे लास्ट पे जो मेरिट है वो है अब अबवा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का, जिसका है 72.62। तो इसका जो है रीज़न क्या है कि थर्ड लिस्ट में सबसे लास्ट पे सहारा मेडिकल कॉलेज था, लेकिन अब जो है फोर्थ मेरिट लिस्ट के बाद अबवा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद जो है वो सबसे लास्ट पे चला गया है। तो इसकी रीज़न ये है कि जो स्टूडेंट्स ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में अबवा मेडिकल कॉलेज जो फैसलाबाद था उसको सबसे लास्ट पे रखा हुआ था, जिसकी वजह से अब जो फोर्थ लिस्ट के बाद जब सीट्स जो है ना फिल हुई हैं अपग्रेडेशन के बाद, तो उसमें अबवा मेडिकल कॉलेज सबसे लास्ट पे था स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस में, और बाकी जो कॉलेजेस थे वो ऊपर थे। तो जिसकी वजह से अब जो अबवा राय और सहारा, ये जो आपको नीचे वाले मेडिकल कॉलेज नज़र आ रहे हैं, इससे स्टूडेंट्स जो है ना वो अपग्रेड होके अब ऊपर वाले कॉलेजेस में चले गए। तो ये थे हमारे पास कंपैरिजन जो है थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट का। तो अब हम देख लेते हैं कि जो है ना कॉलेज वाइज वेकेंट सीट्स हमारे पास कितनी है जो फोर्थ लिस्ट लगने से पहले जो थी, जिसमें
हम यूएचएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जो एमबीबीएस मेरिट लिस्ट है, अगर इसको हम ओपन करें तो इसमें आप जो है ना कॉलेज वाइज वेकेंट सीट्स का किस तरह आप देख सकते हो। तो इसमें आप जब कॉलेज इसमें सर्च करेंगे कॉलेज का नाम वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, तो आपको जो है ना कॉलेज वाइज इधर जो स्टूडेंट्स हैं जैसे अपग्रेडेड हुए हैं और किस कॉलेज में अपग्रेड हुए हैं, तो ये आपको सारा कॉलेज वाइज यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे अब के सबसे पहले हम अबवा मेडिकल कॉलेज है जो सबसे लास्ट पे है, इसके हम जो है ना चेक करें इसमें कितनी वेकेंट सीट्स हैं, तो उसका हमें आइडिया होगा कि कितने स्टूडेंट जो है ना वेटिंग लिस्ट से इस कॉलेज में अभी इंटर हुए हैं। तो वेटिंग से जो कॉलेज अपग्रेड होके अबवा में आया है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये न्यू स्टूडेंट है बिल्कुल, जो अब जिसकी फोर्थ एमबीबीएस मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुई है। तो इसमें अब अगर आप देखें तो जो है ना जो न्यू स्टूडेंट है जो इंटर हुआ है अबवा मेडिकल कॉलेज में फोर्थ लिस्ट में, वो 60 से स्टार्ट हो रहा है वेटिंग से, तो उसका नंबर है 60। तो 60 से अगर स्टार्ट करें, वेटिंग वाली लिस्ट है, तो हम सबसे लास्ट तक जाएं तो अबवा मेडिकल कॉलेज की टोटल सीट्स हैं 150। तो 60 से लेके 150 तक हमारे पास टोटल 90 सीट्स जो बन रही हैं, जो अबवा मेडिकल कॉलेज में वेकेंट रह गई थी थर्ड लिस्ट लगने के बाद और अपग्रेडेशन के बाद, तो जिसके ऊपर अब जो है ना फोर्थ लिस्ट में 90 स्टूडेंट्स जो है ना वो न्यू इंटर हुए अबवा मेडिकल कॉलेज के लिए। तो इसी तरह आप जो है ना नेक्स्ट कॉलेजेस का देख सकते हो। अगर हम नेक्स्ट राय मेडिकल कॉलेज देखें जो अबवा के ऊपर आ रहा था, तो उसकी वेटिंग लिस्ट है ना 58 से स्टार्ट हो रही है, जो वेटिंग से स्टूडेंट जो है ना इंटर हुआ है राय मेडिकल कॉलेज में। तो 58 से लेके अब सबसे लास्ट तक देखें 100 तक। तो इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट हम अज़रा नहीद मेडिकल कॉलेज है, इसका आप देखें तो इसके जो है ना वेटिंग वो 96 से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह दो स्टूडेंट ये हैं, 99 पे एक स्टूडेंट है जो वेटिंग से आया है अज़रा नहीद में। इसी तरह 105 106 पे दो स्टूडेंट्स वेटिंग से आए हैं। इसी तरह नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे अज़रा नहीद में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट पे थे, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अभी फोर्थ लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं अज़रा नहीद मेडिकल कॉलेज के लिए। तो इसी तरह आप जो है ना नेक्स्ट कॉलेज जो है हमारे पास सहारा मेडिकल कॉलेज नौरोवाल है, उसकी वेटिंग जो है लिस्ट स्टार्ट हो रही है 56 से और ये हमारे पास एंड हो रही है 100 पे। तो इसी तरह जो है हमारे पास एविसिना मेडिकल कॉलेज जो लाहौर है उसमें भी 140 पे एक वेटिंग स्टूडेंट है, 143। तो इसी तरह अगर हम इनको काउंट कर लें 1 2 3 4 एंड 5, तो ये टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं जो वेटिंग से अब एविसिना मेडिकल कॉलेज के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो इसका मतलब ये था कि थर्ड लिस्ट लगने के बाद और अपग्रेडेशन होने के बाद एविसिना मेडिकल कॉलेज लाहौर की 5 सीटें स्टिल वेकेंट रह गई थी, जिसमें अब बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स जो है ना वो फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट में जो है ना सिलेक्ट हुए हैं एविसिना मेडिकल कॉलेज के लिए। इसी तरह अब हम अगर लाहौर के जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे कि अल अलीम एंड शरीफ मेडिकल कॉलेज, तो उनका हम देखें कि कितने स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि अल अलीम मेडिकल कॉलेज है उसके सबसे लास्ट पे देखें तो LMDC और शरीफ और FMH, इन 3 कॉलेजेस में से 3 स्टूडेंट्स जो है ना वो ओनली सिर्फ जो है ना 3 स्टूडेंट्स वो अल अलीम मेडिकल कॉलेज के लिए अपग्रेड हुए हैं। तो इसी तरह शरीफ मेडिकल कॉलेज का आप देखें तो इसमें ओनली 2 स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए हैं FMH और शालामार से, जो अपग्रेड होके शरीफ मेडिकल कॉलेज में गए हैं। तो यही रीज़न है कि इन जो है ना शरीफ मेडिकल कॉलेज और अल अली मेडिकल कॉलेज इनका मेरिट बहुत ज़्यादा हमारे पास ड्रॉप नहीं हुआ। जैसे आप इस लिस्ट में देखें कि अल अलीम का 91.22 से अब जो है ना ड्रॉप होके 91.00 हुआ है और शरीफ का 90.99 से जो है ना ड्रॉप होके वो हुआ है 90.99 और 09। तो यही रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा जो कम मेरिट ड्रॉप हुआ है, कि इसका मतलब यही था कि जो बहुत वेकेंट सीट्स कम थी और 2 स्टूडेंट्स और इसी तरह इस लिस्ट में जो है ना 3 स्टूडेंट्स ये अपग्रेड हुए हैं इन 2 कॉलेजेस में। तो ये हमारे पास थे स्टैट्स। और बाकी अभी हम नेक्स्ट देखें कि टोटल जो है ना प्राइवेट कॉलेजेस की कॉलेज वाइज वेकेंट सीट्स क्या हैं। तो जो हमने जो है ना इसकी टोटल कंपाइल की हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं अबवा में टोटल 90 सीट्स बन रही थी, राय मेडिकल कॉलेज में 42, सहारा में 44
और इसी तरह नियाज़ी मेडिकल कॉलेज में 17, शाहिदा इस्लाम में जो हमारे पास हैं 25, इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज में 9, आमना इनायत में 21, UCMD फैसलाबाद में 1 सीट खाली है, अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज में 22, पाक रेड क्रिसेंट में 5, अबू अमारा मेडिकल कॉलेज में 4, बख्तावर अमीन में 1 और एविसिना मेडिकल कॉलेज में 5। तो ये इस तरह कॉलेज वाइज जो है ना वेकेंट सीट्स जो थी जो थर्ड लिस्ट लिखने के बाद जो और अपग्रेड होने के बाद जो है ना ये सीट्स इतनी वेकेंट रह गई थी जिनके ऊपर फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट लगाई गई है। तो इनको अगर आप टोटल कर लें सारे कॉलेज वाइज को तो आपके पास 309 टोटल वेकेंट सीट्स बन रही हैं जो UHS ने जो है ना ऑफिशियल शेयर भी की है हमारे साथ। तो ये थी हमारे पास कॉलेज वाइज टोटल सीट्स। और उसके अलावा हमने जो है ना मेरिट को कंपैरिजन भी कर लिया कि सिर्फ 0.9% मेरिट ड्रॉप हुआ है 73.53 से 72.62। और बाकी इसके अलावा जो है ना ये हमारे पास जो कॉलेज वाइज वेकेंट सीट्स को भी हमने देख लिया कि जो वेटिंग से जो स्टूडेंट आता है तो वो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट के एंट्रेंस होती है, सिलेक्ट होता है नए कॉलेज के लिए। तो इससे हमें आइडिया होता है कि कॉलेज में कितनी वेकेंट सीट्स रह गई थी थर्ड लिस्ट लगने के बाद और अपग्रेड होने के बाद स्टूडेंट्स की। तो अगर हम इन स्टैट्स को देखें और जो है ना टोटल वेकेंट सीट्स को देखें तो इससे हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास ओनली जो वेकेंट सीट्स हैं वो 309 है। तो अब इन 309 पे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं फोर्थ लिस्ट में, तो अगर हम एक रफ़ आइडिया भी लगाएं कि इनमें से जो है ना सारे स्टूडेंट्स फ़ीस सबमिट करवा देते हैं तो फिर तो नेक्स्ट लिस्ट नहीं लगेगी। तो अगर सपोज़ कर लें कि इनमें से कुछ सीट्स स्टिल वेकेंट रह जाती हैं इवन के 10, 15, 20 या इवन 50 भी, तो इनके ऊपर फिर जो है ना लिस्ट लग जाएगी फिफ्थ मेरिट लिस्ट। तो यही अब जो है ना चांसेस हैं फिफ्थ मेरिट लिस्ट के। ये टोटली डिपेंड करता है कि जो फोर्थ लिस्ट में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं 309 स्टूडेंट जो नई सीटों पे, उनमें से कितने स्टूडेंट्स फ़ीस सबमिट करवा देते हैं और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट लिस्ट फिर लगेगी। तो अभी तक का जो इसका सीन रहा है आपने देखा होगा कि जो है स्टूडेंट्स की जो रेशो रही है फ़ीस सबमिट करवाने की पहली 3 लिस्टों में तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर उसको हम कंपेयर करें फोर्थ लिस्ट के साथ तो 309 वेकेंट सीट्स पे काफ़ी हद तक जो है ना 90 से 95% चांसेस हैं कि जो है ना ये सीट्स फिल हो जाएंगी 309 MBBS की सीट जो वेकेंट है। तो स्टिल अगर कोई सीटें खाली रह जाती हैं तो उनके ऊपर फिर दैन फिफ्थ मेरिट लिस्ट लग जाएगी। तो इसके साथ ही अगर हम देखा जाए तो इस साल जो फाइनल क्लोजिंग मेरिट रहेगा UHS के प्राइवेट कॉलेजेस का तो वो 72.62 से अगर ज़्यादा से ज़्यादा फिफ्थ लिस्ट लगने के बाद भी ज़्यादा नीचे जाता है तो वो 72.54 या 3, इससे ज़्यादा जो है ना हमें नीचे जाता हुआ मेरिट ऑफ ड्रॉप जो है ना नहीं होगा। तो इस साल अगर हम ओवरऑल जो है ना एस्टिमेट लगाएं तो 72 के अराउंड ही जो है मेरिट इस साल क्लोज होगा जो है ना UHS के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। तो इसके साथ ही जो है ना इस वीडियो को हम एंड करते हैं। तो बाकी कोई भी आपकी क्यूरीज़ हो तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या जो है हमारे ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम फेसबुक पेजेस हैं वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इंस्टा पे फेसबुक पे हमारे पेजेस को फॉलो करके वहाँ पे DM में भी आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट